एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हो रहा था सुबह का टाइम। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और सबसे पहले उठते ही अपने लिए सरगी वगैरह बनाई। खाई तो कुछ भी नहीं गई, लेकिन ये था कि बनाना था, अच्छा माना जाता है इसलिए तो थोड़ा सा खा लिया था। मतलब आधा कटोरी ही मैंने सेवई बनाई थी तो वही खा ली थी, उससे ज़्यादा मेरा मन ही नहीं हो रहा था कुछ खाने का। और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि देखिए, पिछली बार भी मैंने व्रत लिया था, मेरा फर्स्ट करवा चौथ का व्रत, और उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और आज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो सबसे पहले मेरा फ़र्स्ट लुक ये है, जिसमें कि मैंने एक सिंपल सी सूट सलवार पहना है पटियाला, और बहुत ही प्यारी सूट है। ये मेरे ससुराल वालों ने मुझे दी थी शादी के टाइम, मतलब मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। उसके बाद तैयार वगैरह होने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद, मैं यहाँ सबसे पहले आ गई थी मंदिर में। और मेरे हस्बैंड यहाँ पहले से ही थे, तो मैं जब तक तैयार हो रही थी तब तक वो नहा के और मंदिर आ गए थे। तो फिर उसके बाद मैं भी मंदिर चली आई थी। तो यहाँ पर हैं हमारे भोलेनाथ जी, सुबह सुबह अपने भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने, और पूरा दिन हमारा अच्छे से बीते और व्रत बहुत अच्छे से हो जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करने सबसे पहले मंदिर आ जाती हूँ हर करवा चौथ के दिन। तो ये वाला जो मंदिर है ये हमारे घर के ही सामने है, क्योंकि इसको मोहल्ले के सभी लोगों ने मिलकर बनवाया था बहुत पहले। तो ये सारी चीज़ें मतलब सास ससुर बताते हैं कि बहुत पहले का ये मंदिर है। और क्योंकि यहाँ नीचे से ही गंगा नदी भी बहती है, तो बहुत ही अच्छी जगह पर ये मंदिर पड़ता है। नीचे नदी से गंगा जल लेके आ जाते हैं, उसके बाद महादेव का आशीर्वाद ले लेते हैं, उनका अभिषेक कर लेते हैं। और बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, मैं अभी आपको पूरा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वीडियो बना रहे थे, और मुझे बड़ा अजीब सा भी लगता है, क्योंकि जब भी मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो मैं इस तरह से वीडियो नहीं बनाती हूँ। कभी भी जाती हूँ भले मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ कि मैं मंदिर गई हूँ, क्योंकि पूजा पाठ और आस्था एक ऐसी चीज़ है जो दिखाने की नहीं होती है। उसको अपने मन से जितना किया जाए उतना अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि आज मुझे करवा चौथ का पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। अदरवाइज़ कभी भी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ मंदिर में जाके। उसके बाद देखिए, सिवई का पैकेट भी यहीं पे रखा हुआ है, जो सुबह मैंने बनाई थी। और आज का पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और देखिए, होना भी चाहिए। साल में एक बार करवा चौथ का व्रत आता है, एक बार हमें बहुत अच्छे से सजने संवरने का मौका मिलता है। पूरे साल तो हम ऐसे ही रहते हैं घर में, लेकिन करवा चौथ एक ऐसा दिन है जहाँ पे हम लोग अच्छे से 16 श्रृंगार करके बैठे रहते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है त्योहारों के टाइम पे। और मेरी मम्मी और मेरा भाई भी आज आने वाला है, क्योंकि उनकी मदद के बिना तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाती। मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। भले मुझे भूख नहीं लगती और प्यास तो बिल्कुल ही नहीं लगती है करवा चौथ के दिन, लेकिन ये है कि भले हमें भूख ना लगे, लेकिन हम खाना अगर छोड़ रहे हैं तो उस छोड़े हुए खाने का असर हमारे शरीर पे दिखता है। अंदर से हमारा शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है बिना खाए पिए, और हम लोग बहुत ही वीक हो जाते हैं। तो इसलिए मम्मी मेरी हेल्प करने के लिए आ गई थी। और सच बताऊं, अगर मेरी मम्मी यहाँ नज़दीक में नहीं होती ना, तो मेरे बस का कुछ भी नहीं होता। शायद से मैं इतना अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाती, क्योंकि घर का काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि तैयार होना पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो नहीं हो सकती हूँ, बाकी बहुत सारी लेडीज़ करती हैं ऐसा, जो घर को भी संभालती हैं और अच्छे से तैयार भी हो जाती है, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे देखिए, सुबह ही मैंने साफ़ कर दिया था, उठते ही सबसे पहले कर लिया था। लेकिन जैसे अंदर बाहर जाता है ना, तो बार बार धूल सा आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा साफ़ कर रही थी इधर बाहर की साइड से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सभी के व्रत होंगे, और हर एक मतलब सभी लेडीज़ के व्रत होंगे। तो मैं सभी से यही बोलूँगी कि आराम से आज का दिन आपका ही है, बहुत ही आराम से काम करें। बहुत जल्दबाजी में कोई काम मत करना, क्योंकि आज पूरे दिन भर ना तो कुछ खाना होता है, ना ही तो कुछ पीना होता है। तो इसलिए अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ गई थी। 4 मतलब 3:45 पे मेरा अलार्म बजा, और मैं 3:45 पे उठ गई थी। उसके बाद मैंने गीज़र ऑन किया और अपने लिए सरगी बनाई। और साथ ही जो है, सरगी मुझसे खाई नहीं गई, क्योंकि मैंने सिवई बनाई थी और सुबह सुबह उतना मीठा खाया नहीं जाता। तो मैंने एक एप्पल कट किया, फिर उसके बाद मैंने आधा एप्पल खाया, ज़्यादा मुझसे खाया नहीं गया। फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, और चाहे तो नारियल पानी पी सकते हैं, क्योंकि उससे भी काफ़ी एनर्जेटिक आप रहोगे पूरे दिन भर। और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ कंबल के अंदर, रजाई के अंदर बैठी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, क्योंकि सुबह उठ के जैसे नहाओ
ऊपर से पहाड़ों में इतना ठंडा होने लगा है। बाहर तो शायद इतना ठंडा नहीं भी होगा, लेकिन यहाँ पे ना हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इस वजह से ना हालत ख़राब हो गई। मैंने नई वाली स्वेटर भी डाली हुई है। और अभी थोड़ी देर में मेरे मम्मी और मेरा भाई भी आने वाला है, तो उनके साथ जैसे मतलब घर में कोई हो ना बात करने वाला, तो उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है व्रत का। तो जैसे ही मम्मी और भाई आएंगे तो उसके बाद थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब बात करने वाला जैसे कोई हो तो अच्छा लगता है। और अब जाके जो है हमारे यहाँ पे धूप आई है, सूर्योदय अब हुआ है। तो बस मेरे काम तो हो चुके हैं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, सब हो ही गया है। और इनके लिए मुझे बस नाश्ता बनाना है, उसके बाद लंच वगैरह की तैयारी मैं कर लूँगी। और बस उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, पूरा दिन कैसा रहता है आपके साथ। आज पूरा व्लॉग आएगा और सब कुछ शेयर करूँगी, सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चौकी सजाने लगी थी, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने गंगा जल छिड़क दिया है। आसन में एक लाल कपड़ा बिछा के रखा हुआ है। उसके बाद मैंने करवा माता का जो ये आता है फ्रेम, तो उसको रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे ये करवे मैं लेकर आई थी। इसमें हमारे यहाँ की जो रीत है मैं उस हिसाब से करती हूँ, शायद से किसी के यहाँ पे कुछ और होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे इसी तरीके से करते हैं। जो एक करवा होता है उसको सास के लिए अलग निकाल देते हैं, उसमें गेहूँ भरे जाते हैं, मतलब एक करवे में गेहूँ भरा जाता है और दूसरे में मिष्ठान भरा जाता है, मिठाई, कोई सी भी मिठाई वो भर सकते हैं। तो मैं पहले भी मैंने लड्डू ही रखे थे, इस बार भी मैंने लड्डू ही रखे हैं। तो इसमें 4 लड्डू आ गए थे, 3 नहीं रखे जाते हैं, तो इसलिए 4 तो आ ही गए थे, फिर एक एक्स्ट्रा हो रहा था, मैंने उसको हटा दिया था। तो बस यहाँ पे जो करवे के ऊपर से जो है ना चीनी डाली जाती है फिर, और उसके ऊपर रखे जाते हैं दिए। तो जितना भी सुहाग का सामान था जो मैं करवा माता के लिए लेके आई थी, और साथ ही अपनी मम्मी के लिए, अपनी सास के लिए लेके आई थी, वो सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे एक नारियल रखा जाता है, उस पर मैंने मौली लपेट के जो है यहाँ पे रख दिया था। और आसन को सबसे पहले शुद्ध करना होता है, और जो चंद्रमा के लिए पानी निकाला जाता है, मतलब चाँद को अर्घ्य देने के लिए जो पानी रखते हैं, तो हमारे यहाँ पे उसको अलग से एक स्टील के बर्तन में रखा जाता है, मतलब एक स्टील का जो लोटा होता है उसमें डाला जाता है, और उससे ही हम लोग फिर अर्घ्य देते हैं। तो यहाँ पर उसको भी मैं रख दूँगी। तो अभी मैंने सूट पहनी हुई थी, इसके बाद मैंने साड़ी डाल दी थी, और साड़ी में ही पूजा होती है, और साथ ही जो है 16 श्रृंगार करके ही पूजा की जाती है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं काम कर रही थी, आप लोग देख सकते हो कितनी स्पीड में मैं सारे काम कर रही थी। और मेरी मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी, अगर वो नहीं होती ना तो पता नहीं कितने चक्कर मुझे अंदर बाहर जाना पड़ता। जितनी भी चीज़ें थी सारी लेकर आ रही थी मम्मी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने फूलों से सजा दिया है सिंहासन को, मतलब जो मैंने ये लगाया है वहाँ पर, और अच्छे से सारे फूल वगैरह रख दिए हैं। एक एक करके चीज़ें ढूंढ रही थी, कुछ कहीं था, कुछ कहीं था, कुछ कुछ तो मिल भी नहीं रहा था। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि पूजा शाम के टाइम होती है, और शाम तक मैंने एक लड़की को बुलाया था जो कुंवारी कन्या होती है हमारे यहाँ पर, वही आकर के कथा पढ़ती है, फिर उनको दक्षिणा और मिठाई दी जाती है, प्रसाद दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर इस तरह से जो है ना वही पूजा पाठ करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक एक करके ढूंढ रही थी, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि शाम तक तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है बिना खाए पिए, अजीब सा लगता है। ऊपर से क्या हुआ ना कि मुझे ज़ुकाम हो गया था। परसों मैंने मेहंदी लगाई बालों पे भी, और पैरों पे भी, हाथों पे भी, तो वो इतना ज़्यादा ठंडा मुझे हो गया, और करवा चौथ के दिन ही मुझे जो है ना ज़ुकाम लग गया। मेरे पूरे गले में इतना दर्द था, अभी तक भी है, और ज़ुकाम इतना भयानक वाला लगा है ना कि मैं क्या बताऊँ। अब मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं करूँगी, मेहंदी वगैरह नहीं इतना ज़्यादा वो करूँगी, एक दिन पहले ही धीरे धीरे करके लगाऊंगी, मतलब पहले हाथों पे, फिर पैरों पे, और फिर बालों पे, एक साथ ही एक दिन में इतना सारा एक साथ लगा लिया ना, तो इस वजह से एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो बस यहाँ पर फिर मैंने तेल निकाला है कटोरी में, दूसरा तेल मतलब जो दिया जलाने का होता है वो वाला, और इन करवों के ऊपर रख दूँगी दिया जला के। तो फटाफट से सारी तैयारियां मेरी हो गई थी, इतनी जल्दी हो गया था, और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, क्योंकि होता है ना जब आपके मन में थोड़ा सा ऐसा होता है कि अच्छे से करना है लेकिन आप भूल जाते हो, कभी कभार ऐसा हो ही जाता है। तो फिर मैं बस वही धीरे धीरे करके देख रही थी, मैंने कुछ चीज़ छोड़ तो नहीं दी। तो यहाँ पर मैंने आरती के लिए कपूर और सब तैयार करके रख दिया है। तो इसके बाद आ गई थी मैं तैयार होके, तो चलिए आपको दिखाती हूँ।
सो फ्रेंड्स, ये वाली साड़ी आप लोगों ने देखी होगी, ये मेरी मम्मी ने मुझे दी है। और जो दूसरी साड़ी मैंने करवा चौथ के दिन पहनी थी वो भी मेरी मम्मी ने ही मुझे दी है। तो यहाँ पे दिए वगैरह जल चुके हैं और अब मैं सभी देवी देवताओं को यहाँ पे पूजा करूँगी, सभी का आह्वान करूँगी। और साथ ही जो है ये जो रोली लगती है, चंदन वगैरह जो भी लगता है, रोली लगती है मतलब लाल रंग की, तो उसको मैं लगा दूँगी। यहाँ पे ये लोटा हम लोग रखते हैं जिससे कि चंद्रदेव को जल चढ़ाया जाता है। और साथ ही 13 दाने गेहूं के जो कथा सुनते वक्त हम हाथ में पकड़ते हैं, उन 13 दानों को भी इसी में डाल दिया जाता है, इस जल में। तो बस यहाँ पे ये हो चुका है तैयार और अब इसके बाद हमारी पूजा हो जाएगी, क्योंकि मैंने जिसको बुलाया था वो आ गई थी, बिल्कुल टाइम पे ही आ गई थी वो। तो यहाँ पे सारे सुहाग के सामान को मैंने ये रोली लगा दी है। तो इसी तरीके से मैंने करवा चौथ की पूजा कंप्लीट कर ली थी फ्रेंड्स। और इसके आगे का जो ब्लॉग है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, शायद से आधे घंटे का हो जाता है, इसलिए मैंने साथ में नहीं किया है, अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं। तो इसके बाद मैं आपको वो वाला ब्लॉग भी दिखा दूँगी बहुत ही जल्द, तो आप लोग ज़रूर वो वाला ब्लॉग देखिएगा। सो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।